जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रेन अतंग दरा में पेया गाती को नीता जुग रे गोगो हर को दो जहान गी कमी रे को लहा दाड़िया कना और जहां को गी अबु दो बाबुन कोमा सनाम लिकाना कमी रे अबु दो बुन लहा से जो कना और लहा से बुन तड़ा में दीदा गाती को नीतो बुन नेला जे चे लिका जामताड़ा रेन गोगो हर को दो ब्यूटिशियन रिया प्रशिक्षण हताव कते उनको चे लिका आकुआ जंगारे को तिंगु केते दाड़ेओ कदा गाती को नुआ दो हुई कना आरसीटी माध्यम ते उका दो कना ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान उका होते ते गोगो हर को दो नुआ रिया प्रशिक्षण को नामदा ब्यूटिशियन रिया और उना होते ते उनको आकु आडे पासे रे उना रिया को कमी दाड़िया कना और पैसा टका को कमावदा दिला तबे जामताड़ा ते बुन चला और ओंडे बुन बड़ाया जे चे लिका ओंडे रेन गोगो हर दो नुआते लाभ को हताव दाड़िया कना। कभी गांव की महिलाएं अपने खर्चे के लिए पुरुषों पर ही निर्भर रहती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वयं सहायता समूह से मिलकर महिलाएं न केवल स्वरोजगार कर रही हैं, बल्कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन चुकी हैं। ग्रामीण महिलाएं अब सिर्फ चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब खुद के पैरों पर खड़ी होकर एक पहचान बनाने में भी सफल हो रही है। हमारे झारखंड राज्य की बात करें तो यहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब अपने आसपास के मौजूदा संसाधनों के जरिए ही खुद के लिए रोजगार के अवसर तलाश रही है, जिसमें सरकारी गैर संस्कारी संस्थाएं भी इनका साथ दे रही हैं। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं किस तरह से जामताड़ा में ब्यूटिशियन का कार्य सीखकर यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं जामताड़ा जिला के आरसीटी में, जहाँ पे युवतियों को ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो आइए इनसे हम जानते हैं क्या प्रशिक्षण कर रही हैं, इनके जीवन में कितना बदलाव होगा इस प्रशिक्षण से और क्या क्या सीख रही हैं। आइए इन युवतियों से जानते हैं। मेरा नाम निक्की कुमारी है, हम कर्माटांड ब्लॉक से आए हैं और मेरा जिला जामताड़ा है। जानकारी कैसे मिली कि आरसीटी में प्रशिक्षण होता है? हाँ, मेरी मम्मी एसएसजी ग्रुप में काम करती है, एफएलटी कैडर है, तो उनका मोबाइल में मैसेज आया हुआ था कि यहाँ पे आरसीटी में ट्रेनिंग हो रहा है ब्यूटी पार्लर कोर्स का। बहुत अच्छा सुविधा, रहना खाना पीना सब चीज़, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल, ब्लीच, थर्मोहाइबर्स, हेयर मसाजिंग और अभी चल ही रहा है। हमको रोज़गार मतलब शॉप खोलना है, रोज़गार अपना रोज़गार चलाना है, क्योंकि यहाँ पे निःशुल्क से हम लोग को शिक्षा प्राप्त हो रही है ब्यूटी पार्लर का। तो हमको जाके पहले दुकान खोलना है ताकि अपने पैरों पे हम खड़े हो सकें। यहाँ पे निःशुल्क कहीं मिला नहीं जाता, कहीं भी जाएंगे तुमको पैसा लगेगा, और यहाँ पे हम लोग को फ्री सिखाया जा रहा है। तो हम सबसे पहले जाके अपना शॉप खोलेंगे और खुद के पैरों पे हम खड़े होंगे। अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है किसी को भी, और यहाँ पे निःशुल्क हमें मिल रही है तो हमें खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हमें लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों सेम होता है आजकल के ज़माने में। तो हम ये सोच के आए हैं कि हमको ब्यूटी पार्लर का दुकान खोलना ही है। महिलाएं हो या पुरुष, आज सभी अपने सुंदर लुक के प्रति सजग नजर आते हैं। खूबसूरत बनने की उनकी ललक को अंजाम देने में ब्यूटी पार्लर का आज विशेष स्थान बनता जा रहा है। जब सभी खूबसूरत नजर आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ब्यूटी पार्लर और ब्यूटिशियन का काम भी बड़े पैमाने पर ही होगा। यही वजह है कि ब्यूटिशियंस की मांग तेजी से बढ़ रही है। आज के फलते फूलते स्वरोजगारों पर अलग नज़र डाले तो ब्यूटी पार्लर का काम उनमें अलग ही चमकता नजर आ रहा है। जैसे कि हम आप खुद JSLPS में सदस्य के रूप में काम करती हूँ, तो मेरे मोबाइल में मैसेज आया हुआ था CRPEP के माध्यम से कि जामताड़ा SBI RCT में ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया जाएगा 30 दिन का। सर पहले तो हम आए देखें, कोई सब मतलब अनजान सा लग रहा था, फिर यहाँ पर आए, रजिस्ट्रेशन हुआ, सब एक दूसरे से मतलब परिचय किए, जानकारी लिए, तो बहुत अच्छा लगने लगा। जैसे कि यहाँ पर अपना पासपोर्ट छोटा सा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, आधार कार्ड और अकाउंट नंबर, और BPL नंबर है तो BPL नंबर, नहीं तो राशन कार्ड, स्कूल का सर्टिफिकेट और ऐसे ही मतलब, और पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी। और नोडे RCT से खोगी को सेन लेना बोले जानकारी एमलगी जे RCT रे ब्यूटी पार्लर ना
ट्रेनिंग हुयुक कना जे ओंडे सनामा सुविधा हुयुक कना जे ओंडे ट्रेनिंग लेनखाय जे गरीब को लगी थोड़ा गान हेल्प मेना जे नोड़े दाका को ना से जे ड्रेस को टोपी को खाता कलम सनामा को एमोक कना जे बोले ओंडे सुविधा गया और से नोआ अबू रेंगे हर बुन लहा दाड़े और सनामा रे बोले जैसे कि अबू रेंगे हर दो चे हाँ बाबन दाड़े कना जे जहाना करे पैसा लगा कना सनाम गी खान नोड़े तो सनामा फ्री गया बोले हम सेन लेन खाई जदि सुविधा ᱧᱟᱢᱟ ओना इयाते इन दो नोड़ेñ हेइना जे को आरसीटी को सेनन खाई जैसे चीर का अंजम किदा उनका गे मेने जे इन हई ट्रेनिंग ओ जैसे चे दाड़े खाई लहा से इnya इयारें तिंगु कटा जो इnya जंगारें तिंगु कटा जो इnya जंगारें तिंगु कटा लेन खान चे लहा से ताड़ाम दाड़े से आलेल का रेंगे हर इन रकाब दाड़े का मतलब आर्थिक स्थिति एक जैसा नहीं होता है, तो हर कोई मतलब पैसा लगाकर तो नहीं सीख सकता है। तो आरसीटी में हम लोग फ्री का हमको मतलब सीखने को यहाँ मिल रहा है, इसीलिए आरसीटी यहाँ पर हम लोग को सब चीज़ का सुविधा मिलता है, कॉपी किताब, उसके बाद मतलब जो भी हम लोग फेशियल थ्रेडिंग करने में जो भी सामग्री का ज़रूरत पड़ता है सबको हमको यहाँ से मिलता है। और आरसीटी एक बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण लेने वाला मतलब जगह है, जहाँ से हमको मतलब स्किल डेवलपमेंट भी हमारा होता है। जैसे कि हम लोग अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो हम लोग मिली रोज करते हैं, तो अगर वहाँ जाकर बोलेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता है। ब्यूटी पार्लर को लेकर अब लोगों की पुरानी धारणाएं टूटती जा रही है, जिससे इस व्यवसाय को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस रोजगार की शुरुआत करने के लिए इसका प्रशिक्षण लेना बेहद जरूरी है। एक अच्छा ब्यूटिशियन बनने के लिए आपको प्रशिक्षण लेकर अच्छे से रुचि के साथ अपने आप को अपडेट रखने की जरूरत होती है। इसके अलावा ब्यूटिशियन को डिजाइनिंग के हिसाब से सामने वाले को सजाने संवारने का हुनर आना भी इस काम के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि ये महिलाएं आज खुद रोजगार से जुड़कर अन्य महिलाओं को भी इसका प्रशिक्षण दे रही हैं, जिससे वो आगे चलकर रोजगार से जुड़ सके। मेरी जो इच्छा है वो बचपन से ही ब्यूटिशियन की तरफ रही है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी जो एक इच्छा थी कि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करूं, और भी बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स खुले हैं मेरे आसपास, तो ये देख के मुझे भी अच्छा लगता है कि महिलाएं जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हैं। तो मैं भी अपने पैरों पे खड़े होने चाहती थी, इसीलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। पहली बात तो है सर कि अगर मैं कोई ब्यूटी पार्लर खोलती हूँ तो वहाँ पे मुझे जितनी सारी चीज़ें हैं, सारी जैसे कि सुविधाएं हैं, वो तो मुझे देनी होंगी। एक अच्छी जगह देखनी होगी कि वहाँ मेरा सब कुछ सुविधा है, आने जाने की व्यवस्था है, और बाकी जैसे कि बिजली है, और भी जितने सारे सामान लगते हैं वो सारे सामान मुझे रखने होंगे। दूसरी बात ये है कि मेरा जो व्यवहार है वो ग्राहक के प्रति ठीक होना चाहिए, मतलब एक अच्छा व्यवहार रखेंगे तो ही ना ग्राहक मेरे पास आएगा। और उसके बाद जो है वो है कि मुझे अपने बात पे कायम रहना होगा। अगर मैं किसी ग्राहक को बोलती हूँ कि मैं आपके यहाँ ब्यूटिशियन का कोई भी काम करने के लिए जाऊँगी, आपके यहाँ थ्रेडिंग करने के लिए जाऊँगी, आपके यहाँ किसी ब्राइडल को सजाने के लिए जाऊँगी, तो वो बात मुझे जाना है, मतलब जाना है। इससे मैं ग्राहक को, आसपास के लोगों को अपनी ओर लुभा सकूँ। पहले तो सर उच्च गुणवत्ता की चीज़ें रखनी होंगी, अपने आप को भी पूरा कॉन्फिडेंस से वहाँ पे खड़ा करना होगा। मान लेते हैं कि मेरे यहाँ 4 ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, तो वो सब जो सुविधाएं देती हैं मुझे भी वैसी ही सुविधाएं देनी है। ऐसा नहीं है कि वो 10 रुपये में कोई काम करती हैं और हम अपना बिल 30 रुपये रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो 10 रुपये में करती हैं तो मुझे भी 10 रुपये में ही देना है, इससे ग्राहक संतुष्ट होंगे। जब ये संस्था नहीं थी तब लोग ये सब करते थे, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पाते थे, वो कहीं और जाके काम करते थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था, उनके पास कौशल को, अपने हुनर को विकसित करने के लिए कोई माध्यम नहीं था। अभी जो ये खुला है तो इसके माध्यम से लोग निःशुल्क तरीके से शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम लोग करने आए हैं, और करके बेहतर तरीके से सीख के यहाँ से जाते हैं। जाने के बाद वो धीरे धीरे करके शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने के बाद जब वो एक अच्छा ही बन जाते हैं तब अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं। आज जामताड़ा की महिलाएं जो इस रोजगार को अपनाकर आगे बढ़ रही हैं, इस काम से बेहद खुश है। साथ ही इसके जरिए अपनी आमदनी को भी बढ़ा रही हैं, जिससे इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अब पहले से कई बेहतर है और इनके जीवन में भी कई बदलाव आए हैं, जिससे इनके आने वाले सुखद भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। और यहाँ पर आरसीटी में हमको ग्रुप से पता चला कि यहाँ पर निःशुल्क तरीके से यहाँ पर जो है ट्रेनिंग किया जाता है हर तरह का। जैसे मान लीजिए नर्सिंग का हो गया, सिलाई का हो गया, आपका ब्यूटिशियन का हो गया। तो अभी हम लोग ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग कर रहे हैं।
तो इसमें हम लोग को मतलब जानकारी इतना मिला है यहाँ पर ट्रेनिंग करके कि यहाँ पर अगर किसी का मान लीजिए हम लोग अपना छोटा सा गांव से हैं, वहाँ पर बहुत आर्थिक स्थिति हम लोग का ख़राब है और बहुत ही लड़की जो है, किशोरी जो है, मतलब आपका 8 क्लास होता है, फिर हो जाता है ड्रॉप आउट, उसके पास फिर रहने का खाने का बहुत दिक्कत होता है, घर में भी कमाने वाला एक इंसान रहते हैं और अभी ज़्यादातर बहुत मतलब पलायन होता है, बाहर में जाते हैं सब कोई और अपना जो है रोज़गार करते हैं, उसी तरह उन लोग का जीवन चलता है। जब से RCT में हम लोग जानकारी मिला है तब से हम लोग का जो है बहुत सुविधा मिला है और बहुत यहाँ पर चीज़ों को सिखाया जाता है और यहाँ से बैंक के थ्रू से लोन भी दिया जाता है। जिसके पास पूंजी नहीं है उसको लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग का ट्रेनिंग ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग एक सर्टिफिकेट जो मिलता है उसको हम लोग आवेदन कर सकते हैं बैंक में और हम लोग को छोटा सा लोन दिया जाता है और उस लोन को हम लोग छोटा सा तरीक़ा से मतलब शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा दुकान करके उसको धीरे धीरे स्टेप बाय हम लोग अपना पूंजी को बढ़ाते हैं और अपना जो बिजनेस है अपना बिजनेस को अच्छे से करते हैं। आज के समय में महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का डंका बजा रही है, फिर वो खेती में नए तकनीकों से जुड़कर काम करने की बात हो या चांद तक फतह करने की। यहाँ तक कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी अब खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं और आज जामताड़ा की महिलाएं खुद को पार्लर के रोजगार से जोड़कर एक नई कड़ी से जुड़ रही हैं। सर, सबसे पहले तो यदि कोई फेशियल मान लेकर कोई करवानी आई या फिर वैक्स करवा रही हैं तो उसको सबसे पहले सावधानी है, हम लोग लड़की को बताते हैं कि इसका पहले बालों के ग्रोथ को देखना है, उसके बाद उखाड़ना है। यदि कहीं कट गया या कहीं जला हो किसी के हाथों पर या फिर चेहरे पर तो उसे नहीं ही करना चाहिए। यदि फिर भी वो इच्छुक है कि नहीं करना है तो उसमें सावधानी इतनी बरतनी है कि जहाँ पर हम वैक्स कर रही हैं, बाल हटा रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह पकड़कर वहाँ के स्थान को छोड़कर ही हम बालों को हटाएंगे। यदि हो गया तो उसके लिए हम एस्ट्रीजेंट रखते हैं, उसको हल्का लगाने से स्किन में कभी फोड़ा फुंसी या फूलेगी नहीं। सर, फर्स्ट दिन और अभी आज 17वां 18वां दिन है सर, तो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन है लड़कियों में। बहुत ज़्यादा ये लोग अपने आप को मतलब काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं और बहुत अच्छा से सीख रही हैं ये लोग। और थोड़ा बस ये है कि लोग का थोड़ा लैंग्वेज में, तो हम उस लैंग्वेज में उन लोग को भी बताते हैं, बंगाला है तो बंगाली में बताते हैं, उस हिसाब से इन लोग को हम जागरूक करते हैं और अच्छा से लोग करते हैं। प्रचार प्रसार के लिए गांव में अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। इससे डिफरेंट ब्लॉक्स में गांव के मुखिया से हम लोग कंसल्ट कर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा करवाते हैं। उसके बाद वहाँ जा कर के हम लोग उनको RCT के विषय में बताते हैं कि RCT स्वरोजगार पूरक प्रशिक्षण मुहैया करा रही है जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। लोगों को जानकारी देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम लोग वहाँ एप्लीकेशन जनरेट कर लेते हैं। अभी वर्तमान में 2 प्रशिक्षण हमारे यहाँ RCT जामताड़ा में चल रहे हैं, जिसमें कि एक 30 दिवसीय ब्यूटिशियन का कोर्स चलाया जा रहा है और दूसरा जनरल EDP का कोर्स, जिसमें कि उनको अपना स्वरोजगार को डेवलप करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ में कुछ हुनर भी सिखाए जाते हैं। ये दोनों कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी ट्रेनर आते हैं उनको आने के साथ सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उनको ड्रेस प्रोवाइड करवाया जाता है, रहने के लिए बेड की व्यवस्था, खाने के लिए, नाश्ते के लिए, मतलब एक दिनचर्या का शुरुआत से लेकर दिनचर्या ख़त्म होने की सारी व्यवस्थाएं RCT के द्वारा की जाती है। इसमें जो है जो उनको प्रशिक्षण में जो सामान लगते हैं, कॉपी किताब लगता है, वो सारी सुविधाएं RCT की तरफ से दी जाती है। प्रशिक्षक के विषय में उनके क्या विचार हैं, बीच बीच में उनसे ये भी हम लोग पूछते हैं कि यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, आपको इसमें प्रशिक्षण के बाद आप अपना स्वरोजगार कैसे शुरू करेंगे, इसकी भी जानकारी हम लोग द्वारा दी जाती है। गातिकू नीतो बुन नेल किदा जे चे लिका ब्यूटिशियन रिया प्रशिक्षण हताव कते जामताड़ा रेन गोगो हर दो आकुआ जंगारे को तिंगु केटे दाड़े कावदा और उना इयते उनको दो पैसा टका कमाव कते आकुआ घरोंज मौज को चलावदा और गातिकू दिला उनका गे बुन नेला जामताड़ा रे चेलिका प्रधानमंत्री आवास योजना होते ते ओंडे रेन हर चेलिका लाभ को हतावदा
गाती को नुआ योजना होते ते सरकार से खन बीपीएल घारोंज रेन होड़ गोड़ो को नामे कना जेमन उनको दो आकुआ उड़ा उका दो अबु जत्तो होड़ा मिटन कुकमु तहन कना उना कुकमु को पुरो दाड़िया और उनको दो जेमन हांडे नांडे आलू को भटका मा और उनको मिटन उड़ा रे मौजते को तहे दाड़िया मा। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं, साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास की योजनाओं के बारे में भी चर्चा करते हैं। आज हम जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में उपस्थित है। यहाँ पर एक गांव है जंगलपुर। यहाँ के कुछ लाभुक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को आवास मिला है। उन लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उन लोगों के पास अपना आवास नहीं था, खपड़ेल घर में रहते थे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का ही एक नतीजा है कि आज उन्हें अपने आवास में रहने का मौका मिल रहा है और वो इससे बहुत ही खुश है। आइए एक लाभुक से बातचीत करवाते हैं। खपड़ा और रहता है कनाल, कपड़ा के घर में रहते हाँ, थे। कपड़ा के घर में रहते थे। पानी चू रहा था, डर भी रहता था, जमीन भीग जाता था। आपको मकान मिला, इससे आप खुश हैं? हाँ, खुश है सर। आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला है? हाँ, मिला है। मिला है। हाँ। कब मिला है? हो गया 3 साल हो गया। 3 साल से आप रह रहे हैं। तो पहले कहाँ रहते थे? कपड़ा घर था। कपड़ा घर था। तो कपड़ा घर में क्या दिक्कत, क्या परेशानी था? क्या परेशानी, वही पानी नहीं छूता था मैंने तो जब से ये मकान मिला है तो आपको कितना खुशी हो रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा हो गया। तो उसमें क्या क्या सुविधा है आपके मकान में? सुविधा है रहने का, कोई पानी का, कोई ऊपर से शौचालय का सुविधा मिला है वहाँ पर? हाँ, शौचालय के अलावा क्या मिला सरकार की तरफ से? वही शौचालय मिला है, वहाँ बाथरूम मिला है वही। अच्छा अच्छा। हाँ, गैस मिला है ये सब। तो परिवार में और कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग है 5 आदमी है। 5 लोग हैं। हाँ। 5 लोग हैं। हाँ। तो 5 लोगों के लिए मतलब ये काफ़ी है मकान? हाँ, खूब बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। इसके लिए आप क्या प्रयास किए थे कि आपको ये मकान मिल जाए? हम लोग ब्लॉक गया था तो यही लोग वहाँ लिख दिया तो बोल दिया कि मिलेगा आप लोग को। अच्छा। गरीब आदमी का। हाँ। तो आप लोग को अभी पैसा लगा उस मकान में? उसमें पैसा जो दिया था वही पैसा से मैंने, हम लोग को मकान तो उस टाइम नहीं था ना, खाली यही खपड़ा घर में यही पानी नहीं छूता था। तो ये प्रधानमंत्री आवास दिया तो मैंने बढ़िया हो गया, रहने का कोई दिक्कत नहीं। जब ब्लॉक में हम लोग आते जाते थे तो मैंने सुना कि मैंने गरीब आदमी का। सबसे पहले तो इसमें सेक डाटा तैयार किया जाता है। सेक डाटा में जिनका नाम होता है उस सीरियली सबको कैटेगरी वाइज सीरियली जितना लक्ष्य मिलता है उस आधार पर हम लोग पंचायत सचिव के माध्यम से, स्वयं सेवक के माध्यम से आधार, अकाउंट, जमीन प्रतिवेदन एवं अभिलेख का फॉर्म उसके घर से हस्ताक्षर करा के कार्यालय में जमा कराते हैं एवं उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा के, रजिस्ट्रेशन के बाद जिला से स्वीकृति होने के बाद प्रखंड स्तर से उसका भुगतान एफटीओ के माध्यम से किया जाता है। तो कितना पैसा? पहला किस्त 40,000 का है। जब वो विंडोसिल लेवल तक किया जाता है तो उनको दूसरी किस्त 75,000 का दिया जाता है एवं आवास पूर्ण होने के उपरांत 5,000 दिया जाता है। कुल 1,20,000 एवं मनरेगा के तहत उनके 90 मानव दिवस हम लोग भी फील्ड विजिट करते हैं। पंचायत सेवक घर घर जाके उसको करते हैं, फील्ड विजिट करते हैं। स्वयं सेवक उसको देखभाल के लिए है एवं बीच बीच में बीडीओ सर एवं प्रखंड की जिला के कर्मी जितने हैं सब उसमें गुणवत्ता के लिए कनीय अभियंता भी इसमें। इन लोग को जैसे उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जिनके घर में नहीं है वो कनेक्शन दिया जाता है। उसके बाद शौचालय, पानी की व्यवस्था यदि अभी काम चल रहा है उस पर भी ये सब। अच्छा, नारायणपुर की अगर बात किया जाए, प्रखंड की बात की जाए तो कितने लोगों को अभी तक ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल चुका है? नारायणपुर प्रखंड में कुल पहले क्या स्थिति थी? 2016 से 22 तक 12,046 आवास स्वीकृत हुई है, जिसमें अभी भी 300 आवास अपूर्ण है, बाकी आवास पूर्ण हो गए हैं। लाभुक अच्छे से रह रहे हैं उसमें। नारायणपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री योजना के तहत जो लाभुक को मकान दिया जाता है किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और लोग किस तरह से तय करते हैं किस लाभुक को मकान दिया जाएगा। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप लोग कैसे तय करते हैं कि किस लाभुक को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान? ये 2011 में एक सेक डेटा बना था ग्राम सभा के तहत, उसके जो है जो BPL धारी जो कार्डधारी थे उसको जो है उसमें शामिल किया गया था गरीबी रेखा से नीचे। और 2017 में भी जो है ग्राम सभा के तहत जो है इसका चयन हुआ था और उसी को आधार मानकर हम लोग जो है
प्रधानमंत्री आवास देते हैं और उसका चयन जो है उस सेक डाटा के आधार पर ही होता है। जिसका सेक डाटा में नाम है उसी का प्रधानमंत्री आवास बनेगा और क्रमांक अनुसार देते हैं, सीरियल वाइज। उसमें एक भी इधर उधर नहीं हो सकता है। जो लेने योग्य है उसी को हम लोग देते हैं। अच्छा, कितने राशि आवंटित किया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाभुक से मांगा जाता है? लाभुक से आधार कार्ड और बैंक खाता का फोटोकॉपी। तो आपके लागत के बारे में बताएं थोड़ा सा। कितने? 1,20,000 हम लोग टोटल देते हैं 3 किस्तों में। पहला किस्त 40,000, दूसरा किस्त 75,000 और तीसरा किस्त 5,000 और 90 मैंडेज है मनरेगा के तहत जो मजदूरों को दिया जाता है। इसमें देखिए हम लोग पब्लिक को लाभुक को ही बोलते हैं कि एक सरकार की तरफ आपको सहयोग राशि दिया जा रहा है, आप इसमें कुछ पैसा अपने से मिलाकर अच्छा से बनाइए और इसमें वो खुद वो जो है लाभुक इंटरेस्ट लेते हैं और अपना कुछ राशि मिलाकर जो है अच्छा घर बना रहे हैं। जो हम लोग का इसमें पिलर का प्रावधान नहीं है, लेकिन लाभुक अपना पैसा लगा के पिलर भी देते हैं और मजबूत घर बनाते हैं। लेकिन उसको भी पता है कि हमको सरकार एक बहुत बड़ी राशि दे रही है। वो सोचा भी नहीं होगा कि हम कभी भी छत पर सोएंगे, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा सरकार के द्वारा योजना दिया गया, इससे बहुत खुश। अच्छा, आवास के अलावा और सरकार की तरफ क्या क्या सुविधा दी जाती है? आवास के अलावा जैसे हो गया आपका शौचालय दिया गया है, आपका उजाला के तहत जो है गैस सिलेंडर और आपका बिजली कनेक्शन है और अभी PhD विभाग के तहत जो है जल नल के तहत जो है प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बहुत जगह हो भी गया है, यहाँ भी जो है इसका प्रक्रिया चल रही है। देखिए परिवर्तन तो बहुत आया है। पहले इंदिरा आवास सरकार के द्वारा दिया जा रहा था, वो बहुत अच्छा ढंग से नहीं बना पा रहा था या बनाना इच्छुक नहीं रहता था या उतना ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री आवास आया है, इसमें लाभुक स्वयं अपने से सहयोग अपना राशि लगाकर अच्छा से अच्छा घर बना रहे हैं। इसमें बहुत परिवर्तन आया। जो आदमी सोचा भी नहीं होगा कि हम पक्का के मकान में रहेंगे, आज वो बहुत खुश है। देखिए पहले प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था इसका, तो सबसे बड़ा समस्या था कि बरसात में होता था, गाय बैल के साथ जो है एक ही रूम में रहता था, बकरी भी रहा है साथ में वो भी रह रहा है, जिसके कारण जो है मलेरिया इस सब का ज़्यादा प्रकोप रहता था, बीमार पड़ते थे और सर्पदंश का समस्या ज़्यादा रहता था बरसात के दिनों में। क्या कि खपरेल का घर होता था, बिचाली का घर होता था, आपका दरवाज़ा भी उतना अच्छा नहीं होता था, जिसके कारण जो है अंदर घुस जाता था, सांप पकड़ता था। ऐसा समस्या सबसे ज़्यादा रहता था। पानी भी चूता था। ऐसे भी परिवार रहता था कि रात भर सोता नहीं था पानी के चलते, वो अपना बर्तन वगैरह जो है पानी को रोकने के लिए रख देते थे। लेकिन इससे अब निदान मिला है पब्लिक को। गातिकू तिहिंगा कार्यक्रम रेबन बड़ाई केदा जे चेक लिका जामताड़ा रेन गोगो हर दो RCT माध्यम ते उका उनको ब्यूटिशियन रे प्रशिक्षण को हताव का उना चेक कते चेक लिका उनको दो अकुआ जंगा रे को तिंगु केटे दाड़ी कावदा और उना सावते बन नेल केदा जे चेक लिका अबुरेन हर ओकोय दो BPL घारोंज रेन कना को उनको दो प्रधानमंत्री आवास योजना होते ते चेक लिका उड़ा को बिनाव चू दाड़ी कावदा और उना सावते गाती को दिला तोबे नीतो केंद्र सरकार रिया मेटन योजना बाबत तीन ले पेया उका दो कना मध्याह्न भोजन योजना गाती को नुआ योजना होते ते जोतो सरकारी स्कूल रे गिद्रा को मोज जोमा को नामदा तिकिन रिया जोमा को नामदा जेमन उनको दो उना पौष्टिक जोमा नाम करते संपूर्ण रूप ते उनको विकास हुई दाड़िया दिला तोबे गाती को तिहिया कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदाई खोजो कना जोहार।